संविधान क्यों और कैसे? संविधान का सीधी भाषा में अर्थ की बात करें तो संविधान से तात्पर्य लिखित या अलिखित नियमों का ऐसा संग्रह जिससे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसे संविधान कहा जाता है। संविधान के कार्य निम्न है: बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में विश्वास बना रहे, ये संविधान का पहला कार्य। दूसरा कार्य आता है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार कैसे निगमित होगी, ये संविधान तय करेगा। संविधान का तीसरा कार्य आता है सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए और यह सीमाएं मौलिक हो जिसका सरकार भी उल्लंघन न कर सके। संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान की जाए कि वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भारतीय संविधान एक परिचय, जिसकी 10 लाइन्स है। उसमें की पहली लाइन आती है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी लाइन में हमारे को ये लिखा गया है कि संविधान सभा की स्थापना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक सीमित ही कैबिनेट मिशन ने की। तीसरी लाइन आती है संविधान सभा में प्रांतों के 292 सदस्य तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। फोर्थ नंबर की लाइन आती है अंतिम रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। बाकी के 101 लोग देश छोड़कर चले गए। कुल मिलाकर 385 सीटें थी, जिनमें से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। आगे आता हुआ है पांचवी लाइन, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। छठी लाइन आती है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा इसके स्थायी अध्यक्ष बने। सातवीं लाइन हमारी आती है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। आठवीं लाइन आती है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे। नवीं लाइन आती है मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है एवं 8 अनुसूचियां हैं। 10वीं लाइन में आती है, 10वीं लाइन हमारी ये कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, यानी कि बनने के ठीक 2 महीने बाद। अब आता है हमारा थर्ड वाला टॉपिक, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक आता है विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान। देशों के नाम एवं उन से लिए गए प्रावधान निम्न है। पहला देश है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन से हमने कुल चार प्रावधान लिए हैं जो मैं बताने वाला हूँ। पहला प्रावधान है संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा प्रावधान है कानून निर्माण विधि, तीसरा प्रावधान है चुनाव प्रणाली, चौथा प्रावधान है राष्ट्रपति का नाममात्र पद। और इसके बाद आता है दूसरा देश जो कि है अमेरिका। अमेरिका से हमने 2 प्रावधान लिए हैं, जो जिसमें पहला है मौलिक अधिकार, वो कितने 6, और साथ ही दूसरा है न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति। और उसके बाद आता है तीसरा देश जिसका नाम है आयरलैंड, ठीक है। और इससे हमने ओनली एक ही प्रावधान लिया है हमारे देश ने, वो है नीति निर्देशक सिद्धांत। और जो चौथा देश आता है वो है हमारा फ्रांस, हमारा नहीं है, वो है देश फ्रांस। और इससे हमारे देश ने लिए हैं कुल 3 प्रावधान, ठीक है। वो तीनों प्रावधान क्या है समझते हैं। पहला प्रावधान है स्वतंत्रता का, दूसरा प्रावधान है समानता का, और तीसरा प्रावधान है बंधुता का सिद्धांत। और यहाँ पर आता है 5वां देश कनाडा, जिससे लिए गए हमने 2 प्रावधान, यानी कि हमारे देश ने 2 प्रावधान लिए। पहला प्रावधान है शासन का अर्ध संघात्मक स्वरूप, और दूसरा प्रावधान आता है अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ये हो चुका है हमारा पार्ट पहला समाप्त।